उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। वक्फ कानून पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। नीतीश कुमार ने शुरू किया महिला संवाद कार्यक्रम। बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पशुपति पारस की आरएलजेपी की महागठबंधन में एंट्री पर सस्पेंस। राजद विधायक रीतलाल यादव ने किया आत्मसमर्पण, बेऊर जेल भेजे गए। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वक्फ कानून पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। जी हां, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ कानून पर बड़ा बयान देते हुए मुसलमानों से कहा है कि 1 साल तक नए वक्फ कानून का लाभ ले, अगर कोई दिक्कत आई तो उसमें संशोधन किया जाएगा। यह बयान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में हाल ही में पारित वक्फ संशोधन बिल को लेकर आया है, जिस पर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने शुरू किया महिला संवाद कार्यक्रम। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने 50 वाहनों को विभिन्न प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाई। अगले 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत बिहार के 600 स्थानों पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। अगली खबर की ओर। बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत गुरुवार को पटना में महागठबंधन की पहली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व सौंपा गया। यह कमेटी अब सभी महत्वपूर्ण फैसलों की जिम्मेदारी उठाएगी, जिससे तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन की रणनीति को नई दिशा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पशुपति पारस की आरएलजेपी की महागठबंधन में एंट्री पर सस्पेंस। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की महागठबंधन में एंट्री को लेकर सस्पेंस जारी है। पटना में गुरुवार को ही महागठबंधन की बैठक में इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भविष्य की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद विधायक रीतलाल यादव ने किया आत्मसमर्पण, बेऊर जेल भेजे गए। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। वे दानापुर कोर्ट में अपने सहयोगियों के साथ सरेंडर कर जेल भेजे गए। रीतलाल यादव पिछले कई दिनों से फरार थे और उनकी तलाश पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस घटनाक्रम के साथ ही महागठबंधन की बैठक भी पटना में चल रही है, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैट्रिक इंटर में कंपार्टमेंट वालों के लिए खुशखबरी, शेड्यूल जारी। जी हां, बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं में कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीएसईबी ने साफ किया है कि जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। जो छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे, उनके पास अब पास होने का सुनहरा मौका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योगपति रामश्रेष्ठ सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, 4 दोषियों को उम्र कैद। जी हां, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज और मैरिज हॉल के मालिक चर्चित उद्योगपति रामश्रेष्ठ सिंह के हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने पूर्व प्रमुख के भाई समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने बृजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह, विवेक सिंह, अरुणा मिश्रा और संजय मिश्र को दोषी करार दिया है, जबकि सबूतों के अभाव में 7 को बरी किया गया है। 2 आरोपियों पर सुनवाई अब भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लहेरिया सराय स्टेशन का निरीक्षण, अमृत भारत योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी। जी हां, भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव ने लहेरिया सराय स्टेशन का निरीक्षण किया। यह स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहा है। बिहार के 91 स्टेशनों को नया लुक देने की इस पहल की नींव खुद पीएम ने रखी है। अब इसे जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। अगली खबर की ओर। पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक छोटी बनकर रह गई। न तेजस्वी पर मोहर, न सीटों पर फैसला। जी हां, बिहार में महागठबंधन की प्रस्तावित बड़ी बैठक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। दिल्ली में हालिया हाई लेवल बैठक के बाद पटना की बैठक में न वामपंथ के बड़े चेहरे नजर आए, न कांग्रेस के दिग्गज। सिर्फ प्रदेश स्तरीय नेताओं की मौजूदगी ने इसे साधारण बैठक बना दिया। तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे या सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई। पूर्णिया के अफसर मुकुल कुमार झा के 3 ठिकानों पर छापेमारी। जी हां, पूर्णिया में तैनात सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा के खिलाफ निगरानी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। भागलपुर, पूर्णिया और पटना स्थित आवासों पर टीम ने एक साथ दबिश दी है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद होने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद विधायक रीत लाल यादव पर मंत्री प्रेम कुमार का वार। बोले, अपराध और गुंडागर्दी से चलता है खेल। जी हां, मुजफ्फरपुर में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने राजद विधायक रीत लाल यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि रीत लाल का इतिहास आपराधिक रहा है और वे गुंडों के बल पर राजनीति करते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो ये लोग सरकार और पुलिस के खिलाफ माहौल बनाते हैं ताकि अपने अपराधों पर पर्दा डाल सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर रैयत को मिलेगा अपनी जमीन का हक। ऑनलाइन आवेदन का मौका अब भी जारी। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि हर रैयत को की जमीन पर अब उनके ही नाम पर होगी। इसके लिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। भले ही 31 मार्च आवेदन की आखिरी तारीख थी, लेकिन पोर्टल अब भी खुला है। मंत्री ने अपील की कि जिनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं वे जल्द आवेदन करें। देरी करने वाले ही परेशानी में पड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सब्जी उत्पादक किसानों को बड़ी राहत। बिहार में बनेगा आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन। जी हां, मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बताया कि सब्जी उत्पादकों की परेशानी अब खत्म होने वाली है। 1.14 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन और ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। बिहार राज्य सब्जी उत्पादक सहकारी समिति की पहल से किसान अब अपनी उपज को सही दाम पर बेच सकेंगे और रखरखाव की दिक्कत भी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की मीटिंग में फॉर्मूला तैयार, लीडर तय, लेकिन चेहरा अब भी सस्पेंस में। राजद दफ्तर में 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में तय हुआ कि बिहार में इंडिया गठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि सीट बंटवारे से लेकर घोषणा पत्र तक सब कुछ देखने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिसकी अगुवाई तेजस्वी करेंगे। हालांकि तेजस्वी सीएम फेस होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। एनडीए जहां असमंजस में दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन एकता और स्पष्टता का दावा कर रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। तेजस्वी के नेतृत्व पर मोहर, लेकिन सीटों पर सस्पेंस बरकरार। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। महागठबंधन के घटक दलों की लंबी बैठक में सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ। हालांकि एक बात तय है, तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के नेतृत्व वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की पुष्टि कर दी है, लेकिन सीटों का गणित अब भी पेचीदा बना हुआ है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।